अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। देखिए, समझिए और अगर दिल मान जाए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। हर काम करने के कुछ तरीके और अंदाज़ होते हैं। पेरेंटिंग भी एक अहम काम है, ज़िम्मेदारी है और इसको भी मखसूस अंदाज़ में करना चाहिए ताकि बच्चों के लिए मौसर साबित हो। हमारे मुआशरे में 3 तरह के तरीके पाए जाते हैं पेरेंटिंग करने के लिए: हक़ माना तरीका, जमहूरी तरीका और आज़ादाना तरीका। इनमें से सबसे पहले मैं हक़ माना तरीके पे बात करूँगी। आपको लफ्ज़ से ही समझ आ रही है कि हक़ माना मतलब हुक्म चलाने वाला, जिसमें एक घर का फ़र्द है जो घर में सबसे बड़ा होता है, वो अमूमन बाप ही होता है। उसके हुक्म को बजा करना ही करना है, हर सूरत उनके हुक्म को मानना है। अब्बा ने कह दिया तो इस बात को हर सूरत मानना है। सुबह नाश्ता सब ने इकट्ठे करना है, सब ने एक साथ बैठना है। ये अब्बा का हुक्म है। अब्बा का हुक्म बीवी पे भी चलता है, बच्चों पे भी चलता है। इनके पीछे कुछ इनकी वजह होती हैं, या तो ख़ानदान के कुछ असूल और ज़वाबित बनाए हुए होते हैं जिनको फ़ॉलो करना होता है और ये नस्ल दर नस्ल चलते हैं। एक ये तरीका होता है, इसमें बच्चे सिर्फ़ पाबंद होते हैं येस नो करने के। और बाज़ घरों में एक मुख्तलिफ़ अंदाज़ होता है, वो बच्चों की ज़िंदगी में ज़्यादा अमल दखल नहीं रखते। इनका ये ख़्याल होता है कि इनकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ इतनी है कि वो बच्चों को हर सहूलत फ़राहम करें, इनको अच्छे स्कूल में दाखिल कराएँ, जब वो बीमार हो जाए तो इनकी दवाई दारू करें और इनकी हर ज़रूरत को पूरा किया जाए। ठीक है, इस अंदाज़ को हम कहते हैं आज़ादाना तरीका। और मैं इन तीनों में से मुझे सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन तरीका लगता है वो है जमहूरी तरीका। पेरेंटिंग का एक जमहूरी अंदाज़ भी है जिसमें घर के तमाम अफ़राद मुशावरत के साथ फ़ैसला करते हैं, बच्चों की राय को भी अहमियत दी जाती है और वालिदैन अपनी राय का इज़हार भी करते हैं। मियाँ बीवी के रिश्ते के तनाज़ुर में पेरेंटिंग के एक अंदाज़ ये भी है कि दोनों के रवैयों में तज़ाद होता है। जैसा कि हमारे मशरक़ी घरानों में होता है कि बाप का रवैया हक़ माना है तो माँ बेचारी मासूम सी है। ठीक है, बच्चों की हर बात मानी जाती है तो ये बहुत ख़तरनाक होता है। तो जब हम अपने बच्चों की पेरेंटिंग करते हैं ना, तो हमें ऐसा अंदाज़ अपनाना चाहिए जिसमें पेरेंट्स खुद भी चीज़ें लर्न करें, बच्चे भी लर्न करें। ऐसा माहौल ना हो जिसमें अगर एक हाकिम है तो दूसरा बेचारा रियाया के तौर पर हो, नहीं, या बस बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ माननी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ख़्याल से अगर घर का एक बड़ा है, उन्होंने अपनी बात बच्चों से मनवानी है या अपनी बेगम से मनवानी है, तो पहले अपनी बात को दलाइल के साथ पेश किया जाए। जब वो दलाइल के साथ पेश करे, फिर बच्चे बात सुनकर अपनी आगे से राय पेश करें। बच्चों को इतनी आज़ादी हो कि वो अपनी राय पेश कर सकें, ताकि जैसे वो अपनी राय पेश कर सकें, वालिदैन बच्चों की राय को सुने, बच्चे वालिदैन की बात को सुने और मिलकर मुशावरत करके किसी एक नतीजे पर पहुँचे। ना कि सिर्फ़ हुक्म दे दिया जाए कि नहीं आपने ऐसे करना है तो करना है। वक्त बहुत जदीद हो गया है। कुछ माँ बाप की असूल पहले के वक्तों से चलते आ रहे होते हैं, अब बच्चे उन चीज़ों को एज़ इट फ़ॉलो नहीं करते। आपने अपनी बात मनवानी है तो बच्चों को आज के दौर के हिसाब की मिसालें देकर बच्चे को समझाया जाए, क्योंकि बच्चा आज के दौर का है, वो आज को देखकर फ़ैसले करेगा, वो आने वाले कल को देखकर फ़ैसले करेगा कि मेरे लिए क्या ठीक है, या मैं इस चीज़ को इस तरह से करूँगा तो क्या इसका रिज़ल्ट निकलेगा। जबकि हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं, बच्चे को मार पाट कर अपनी बात मनवा लेनी है, अपना हुक्म चला लेना है, बच्चे की सोच जाए एक साइड पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे बागी बन जाते हैं, वो झूठ बोलना सीख जाते हैं, उनका माँ बाप के साथ राब्ता कम हो जाता है, बाहर वालों के साथ उनका राब्ता ज़्यादा हो जाता है। जब बाहर वाले इन्वॉल्व होते हैं तो बच्चे घर वालों से दूर होते हैं, झूठ बोलते हैं, एक खला पैदा होती है जिससे बच्चा अपने घर वालों से अपने दुख सुख हर चीज़ छुपाता है। और इसका नुकसान ये होता है कि हमारे बच्चे बाद में बड़े नुकसान उठाते हैं, लोग उनका फ़ायदा उठा जाते हैं, उनकी मासूमियत का, या उनसे फ़ायदे ले जाते हैं और बच्चे कोई ना कोई नुकसान उठा कर बैठे हुए होते हैं। तो मेरी गुजारिश तमाम वालिदैन के साथ है कि प्लीज़ खुदारा अपने बच्चों की पेरेंटिंग के लिए ख़ुद पे भी ध्यान दें और अपनी औलाद पर भी ध्यान दें।
اگر آپ کو میری بات اچھی لگی ہے لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔